बंधुओं में अब भी कहता हूं कि निकला तो संत बनने को हूं, संत मैं समाने के लिए निकला, उस परम ब्रह्म को पाने के लिए। लेकिन अभी भी मैं तब भी साधक था और अब भी साधक हूं। मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा, मेरी साधना आज भी चालू है। तो तब कहते हैं साधना को, जिससे व्यक्ति पवित्र होता है। उसके तमाम प्रकार के राग द्वेष, अनेक प्रकार के अंतःकरण में होने वाले अशुद्ध विचार शुद्ध हो जाते हैं और वह तब व्यक्ति को पवित्र बना देता है। जय विश्व बंधु। तो कर्म मात्र सभी दोषयुक्त हैं, इसलिए सब त्यागने योग्य हैं। लेकिन दूसरे विद्वानों ने कह दिया कि यज्ञ दान तप कर्म कभी त्यागने योग्य नहीं है, अर्थात उनको करना ही चाहिए। निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतितः। अब भगवान कहते हैं अर्जुन, ये तो उन विद्वानों का, पंडितों का, ज्ञानियों का और उन लोगों का मैं मत बता रहा हूं कि उनका ऐसा मानना है, वैसा वो लोग कहते हैं। संन्यास किसको कहे, त्याग किसको कहे, और त्याग करना चाहिए कर्मों का या फल का, वो दूसरे लोगों का मत भगवान अब तक बता रहे। अब यहां भगवान अपना मत कह रहे हैं। निश्चयम सुनु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हे पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतितः। हे अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। अब वो कह रहे हैं कि मेरा निश्चय, तत्र त्यागे व्रत में निश्चयम सुनु में, मेरा निश्चय अब तू पहले त्याग के विषय में सुन। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। बंधु, वो फिर बात आ जाती है, क्योंकि संपूर्ण संसार का जितना भी उत्पत्ति विनाश के कार्य हो रहे हैं, जितने भी ये संचालन हो रहे हैं, ये पहले 14वें अध्याय में बता चुके हैं कि ये त्रिगुणमयी माया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से सारे संसार का संचालन हो रहा है। भगवान अब यहां अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, त्याग और संन्यास के विषय में अब तू मुझसे मेरा मत सुन। वहां दूसरों का मत कहा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा अपना क्या विचार है उसको निश्चय पूर्वक तू सुन। मैं निश्चय विचार, अपने निश्चय को कहता हूं। अब उसमें तू पहले त्याग के विषय में सुन। मैं त्याग का तुझको विस्तार से वर्णन करता हूं। वह त्याग सात्विक, राजस और तामस, इस प्रकार 3 प्रकार, भेद के अनुसार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। इसलिए अब भगवान त्याग के विषय में अर्जुन को बता रहे हैं। यज्ञ तपः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य में कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हे अर्जुन, मेरा निश्चय किया हुआ मत यह है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। वहां तो दूसरों का मत बताए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। अब यहां श्री कृष्ण भगवान अपना निश्चय सुना रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। बंधुओं, ये करने ही योग्य हैं, किसी भी स्थिति में इनको करना चाहिए। यदि आपके शरीर की सामर्थ्य, मन, चित्त, बुद्धि, अंतःकरणों की सामर्थ्य कार्य कर रही है तो यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं, ये कर्म सदैव करने चाहिए, ये करने योग्य है। इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, इनका त्याग करना योग्य नहीं है।
बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए त्यागने योग्य नहीं अपितु करने ही योग्य हैं। कैसे पवित्र करते होंगे? एक तो बंधुओं, जो व्यक्ति निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जो मान मोह और राग द्वेष से परे होकर के कार्य कर रहा है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वो अपने कार्य में सदैव तत्पर रहने से, इधर उधर की व्यर्थ की चेष्टाओं से, प्रमाद से बचता है। पावन करते हैं। भगवान कह रहे हैं अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यदि वह व्यक्ति अपने शारीरिक सामर्थ्य का या अपने आर्थिक सामर्थ्य का या भौतिक सामर्थ्य का यदि वो परोपकार के लिए उपयोग करता है, तो उससे भी उसका मन, बुद्धि और अंतःकरण हर तरह से पवित्र होते हैं। क्यों? कि अनेक का अनेक प्राणियों के, मानवों के आशीर्वाद, शुभकामनाएं, अनेक प्रकार के मंगल वचन उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पावन करने वाले हैं, त्यागने योग्य नहीं। तप का मतलब बंधु दूसरे भाषा में मैं कहता हूं साधना। मैं इसमें लगा हुआ हूं। जब से इस भेष को लिया तब से मेरी साधना कहीं न कहीं आज तक चालू है। बंधुओं, मैं अब भी कहता हूं कि निकला तो संत बनने को हूं। संत मैं समाने के लिए निकला, उस परम ब्रह्म को पाने के लिए। लेकिन अभी भी मैं तब भी साधक था और अब भी साधक हूं। मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा, मेरी साधना आज भी चालू है। तो तब कहते हैं साधना को, जिससे व्यक्ति पवित्र होता है। उसके तमाम प्रकार के राग द्वेष, अनेक प्रकार के अंतःकरण में होने वाले अशुद्ध विचार शुद्ध हो जाते हैं और वह तप व्यक्ति को पवित्र बना देता है। तो बंधुओं, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हे अर्जुन, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ बुद्धिमान शब्द क्यों लगाया है? कि वो लोग उस कर्म को कर्तव्य समझ करके कि यही कर्तव्य है मानव शरीर पाने का संसार में और करना ही चाहिए, ऐसे विचार से उन कर्मों को करते हैं। उसके पीछे उनका न कोई मान सम्मान और प्रतिष्ठा का है, न कोई कामना है, न कोई इच्छा है। इसलिए वो निष्काम भाव से ऐसे कर्म को करके वो अपने को पवित्र बना लेते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये मेरा निश्चय है कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म सदैव करने योग्य हैं। इससे बुद्धिमान लोग पवित्रता को प्राप्त होते हैं, अवश्य ही वो पवित्र हो जाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। वही आचरण भगवान राम और कृष्ण ने तो वही आचरण किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भी अगर उनको माना जाए, अभी 15वां अध्याय यहाँ निकल गया, पुरुषोत्तम भी माना जाए। चलो एक बार के लिए भगवान नहीं मानते, पुरुषोत्तम मान लेते हैं, पुरुषों में उत्तम मान लेते हैं, तो भी उन महापुरुषों की बातों को, उनके वचनों पर विश्वास करना कुछ अनुचित नहीं है। उन पर यह विश्वास करना ये सदैव उचित ही है। तो भगवान कह रहे हैं एतन्यापितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ,
इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, खाली यज्ञ दान तप की बात नहीं किए, और भी जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य यानी करने योग्य, उनको अवश्य करना चाहिए। जय विश्व बंधु।